आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन is the creation of utility. There are the four factors of production such as the land, labor, capital and entrepreneur. मतलब प्रोडक्शन ये प्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी का मतलब है प्रोडक्शन ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स ये प्रोडक्शन के फैक्टर है। उसके बाद उन्होंने हमें दिया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लैंड इन इकोनॉमिक्स इज द वाइड टर्म। It is a natural factors of production. Any natural resource that is available on the above and above the source of the earth is the called land in economics. That is a mineral which are the found below the surface of the earth, soil, water on the surface of the earth, air, sunshine, wind are the above the surface of the earth. लैंड अर्न रेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मतलब लैंड ये प्रोडक्शन का नेचुरल फैक्टर है। नेचुरल रिसोर्स नीचे और ऊपर रहने वाले रिसोर्स को इकोनॉमिक्स में लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल मिनरल्स है तो ये सरफेस बिलो मिलती है, मतलब जमीन के नीचे मिलती है। अर्थ, सॉइल, वाटर ये सरफेस मतलब जमीन में मिलती है। एयर, सनशाइन ये जमीन के अबव मतलब ऊपर मिलती है। मतलब ये प्रोडक्शन के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद लैंड को रेंट मिलता है। सेकंड है हमारा लेबर। अभी लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। एनी फिजिकल ऑफ मेंटल इफर्ट द undergone during the process of the production to earn the reward of wages is a called labor. That is a carpenter, accountant, engineer. अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस लेबर ये ह्यूमन फैक्टर है। मतलब आर्थिक मुबादला मिलने के लिए ह्यूमन में फिजिकल और मेंटली इफोर्ट वर्क मतलब लेबर है। लेबर ये प्रोडक्शन फैक्टर को सैलरी, वेजेस इस स्वरूप में मुबादला दिया जाता है। जैसे कारपेंटर दिया है, अकाउंटेंट दिया है और इंजीनियर दिया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा कैपिटल। कैपिटल इज अ प्रोडक्शन मीन्स ऑफ फर्दर प्रोडक्शन इज अ मेड मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्शन which earn the reward in the form of interest, that is a machinery, technology, factor, building etc. मतलब कैपिटल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कैपिटल क्रिएशन किया जाता है, मतलब कैपिटल की निर्मित की जाती है। कैपिटल ये प्रोडक्शन का मेड फैक्टर है। कैपिटल को प्रोडक्शन फैक्टर में इंटरेस्ट के स्वरूप में मुबादला मिलता है। जैसे एग्जांपल दिया है, मशीनरी दी है, टेक्नोलॉजी दी है, फैक्टर्स बिल्डिंग दी है, तो ये कैपिटल है। उसके बाद है इंटरप्रेन्योर। Entrepreneurs is the organizer who is a real captain of the industry. He is a special mankind of the labor who get the work done to earn the reward of the profit in the process of production. मतलब इंडस्ट्री का मेन ऑर्गेनाइजर और कैप्टन को एंटरप्रेन्योर है। प्रोडक्शन प्रोसेस के लेबर को स्किल से उसके प्रॉफिट के स्वरूप में से मुबादला दिया जाता है। उसके बाद है कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इट इज द डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवार्ड अमॉन्ग डिफरेंट segment of the society. Factor of production claim their reward of the rent, wages, interest and profit through the process of distribution. मतलब प्रोडक्शन समाज में सभी भाग में उसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रोडक्शन फैक्टर में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के स्वरूप में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। उसके बाद है एक्सचेंज। अब it is a give and a take between various units of the economy. Exchange refer to the sales and production of goods and service in the economics. Exchange in the necessarily of monetary transaction. मतलब एक्सचेंज का मतलब आर्थिक गुड्स और सर्विस के परचेज और सेल से
इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज ये मोनेटरी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद है कंजम्पशन। अब ये कंजम्पशन इट इज अ मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। मतलब कंजम्पशन का मतलब ह्यूमंस की वांट्स पूरी करने के लिए गुड्स एंड सर्विस का यूज करना है। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, macro means large of aggregate or total macroeconomics is the therefore the study of the aggregate converting the entire the economic such as the total employment, national income, national output, total investment, total saving, total consumption, aggregate supply, aggregate demand, general price level etc. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा और टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल फैक्टर का मतलब टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल उत्पादन, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग मतलब बचत, इस सभी जनरल प्राइस लेवल की स्टडी की जाती है। उसके बाद केनेथ बोल्डिंग उसने मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई है। तो macroeconomics deals not with the individual quantities as such but with the aggregate of these the quantity, not with the individual income but with the national income, not the individual price but with the general price level, not with the individual output but with the national output। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिलेशन इंडिविजुअल इफेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो वो टोटल इफेक्ट से रिलेटेड है। और इंडिविजुअल इनकम से रिलेटेड नहीं है तो वो नेशनल इनकम से रिलेटेड है। इंडिविजुअल प्राइस से रिलेटेड नहीं है तो वो प्राइस लेवल से आता है। और इंडिविजुअल इनकम से रिलेटेड नहीं है तो वो नेशनल आउटपुट से रिलेटेड है। उसके बाद है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनल इनकम। अभी दिस इज the total economics performance of the national, it is the referred to as the total income of the country. In the economic sense of the national income aggregate a monetary value of all fine goods and service produced in the economics during the year। नेशनल इनकम ये देश के आर्थिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड रहता है। उसको कम ये देश से आर्थिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड रहता है। देश को उसका देश का नेशनल इनकम कहते हैं। मतलब एक आर्थिक वर्ष में प्रोडक्शन होने के बाद फाइनल गुड्स एंड सर्विस में मार्केट प्राइस से किए जाने वाला एग्रीगेट मतलब नेशनल इनकम है। जैसे डेफिनेशन ऑफ द नेशनल इनकम कमिटी, मतलब उसमें यही बताया है कि जो हमारा नेशनल इनकम है ये नेशनल इनकम का प्रोडक्शन होने के बाद जो फाइनल गुड्स है एंड सर्विस है वह मार्केट में प्राइस से किए जाने वाला एग्रीगेट मतलब उसकी टोटल निकाली जाती है और वो टोटल का मतलब है नेशनल इनकम। उसके बाद सेकंड है सेविंग। अब इट इज दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज सेट to satisfy the future needs by the foregoing current consumption। in other words saving the output part of income which is not spent currently of the consumption। मतलब इनकम ऐसा भाग है, मतलब ऐसा पार्ट है जो भविष्य की वांट्स पूरी करने के लिए कंजम्पशन का त्याग करने के बाद जो बैलेंस रहता है उसको हम सेविंग कहेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट। it refer to the creation of capital asset through the mobilization of the saving मशीनरी इक्विपमेंट एक्सेट्रा। मतलब सेविंग से ही कैपिटल की क्रिएशन होता है और कैपिटल का यूज प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए करना मतलब इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने मशीनरी इक्विपमेंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा ट्रेड साइकिल। अभी ट्रेड साइकिल आर द फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस, they are ups and down if the overall income activity up and down means fluctuation
causes in the inflation and depression रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है उन्होंने इन्फ्लेशन, सेकंड दिया है डिप्रेशन। अब देखो कि ट्रेड साइकिल मतलब अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी में जो चढ़ उतार मतलब इन्फ्लेशन एंड डिप्लेशन आता है, तो वो उससे व्यापार में जो चेंजेस आते हैं उनको हम ट्रेड साइकिल मतलब इन्फ्लेशन और डिप्लेशन में जो भी चढ़ उतार आ रहे हैं तो उसको कहेंगे हम ट्रेड साइकिल। अब ये इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन जनरल प्राइस लेवल में होने वाली जो बाढ़ है मतलब इंक्रीज है, मतलब जो भी अमाउंट आएगी जो भी प्राइस आएंगी उससे गुड्स की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इसके लिए उसको कहेंगे हम इन्फ्लेशन। उसके बाद है डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन क्या है? तो जनरल प्राइस की लेवल है मतलब वो कम हो जाएगी, मतलब घट जो कम हो जाएगी उसको कहेंगे हम डिप्लेशन मतलब डिप्रेशन। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक्स ग्रोथ। तो इकोनॉमिक्स ग्रोथ, the term economics growth has a quantity dimension. In simple word, economics growth means an increase in the real national income of the country over a long period of time. अब ये इकोनॉमिक्स ग्रोथ एक कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव डायमेंशन है। सिंपल वर्ड में इकोनॉमिक्स ग्रोथ का मतलब ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम में देश का रियल नेशनल इनकम में होने वाली क्वांटिटेटिव इंक्रीज है। उसके बाद 6 पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। दिस इज अ वाइडर concept which has a qualitative dimension. Economics development implied the economics growth plus progressive changes in the certain important variable which is the determined well-being of the people, that is education, wealth, health, एक्सेट्रा। मतलब इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ये वाइडर कंसेप्ट है जिसमें एक क्वालिटेटिव डायमेंशन है मतलब वो गुणात्मक है। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक्स ग्रोथ के साथ मानव के कल्याण के लिए आवश्यक रहने वाले घटक में मतलब फैक्टर में क्वालिटेटिव चेंजेस लाना है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एजुकेशन है, हेल्थ है, तो उसमें हमें क्या करना है, चेंजेस लाना है। ये खत्म हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेकेंड चैप्टर। थैंक यू।